students, welcome back to our channel Learning Platform. Today we will discuss about the chapter Albert Einstein at School. आज हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो बहुत बार एग्जाम में देखे जाते हैं और 101% आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपको आपके एग्जाम में मिलने वाला है. अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज लास्ट तक वीडियो को देखना और शेयर लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देना अगर अच्छा लगे तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को. वन बाय वन हम सभी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें करेंगे. फालतू क्वेश्चन आंसर्स को हम यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कस करने वाले नहीं हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एल्बर्ट्स थ्योरी ऑफ एजुकेशन. एल्बर्ट्स के अनुसार एक तरीके से एजुकेशन की क्या थ्योरी थी, क्या होनी चाहिए एजुकेशन, कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, वो एजुकेशन को क्या समझते थे, क्या मानते हैं वो एजुकेशन को, उनके अपने थिंकिंग प्रोसेस से वो क्या है एजुकेशन जो है. ठीक है. एल्बर्ट हैड अ ब्रिलियंट माइंड. एल्बर्ट जो था उनके पास एक ब्रिलियंट माइंड था, वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं. He was a genius, वो जीनियस थे. He hated to learn the dates of history by heart. उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था हिस्ट्री के डेट्स को लर्न करना, क्योंकि हिस्ट्री में क्या होता है ज़्यादातर डेट्स ही होती हैं. हर चीज़ के बारे में डेट्स होंगी पहले, उसके बाद उसकी थियोरी होगी पूरी. तो उनको डेट्स याद करना तो बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्हें हिस्ट्री भी समझ नहीं आती थी. He thought that not facts but ideas really mattered. उन्होंने बोला कि जो फैक्ट्स होते हैं वो मैटर नहीं करते, मैटर क्या करता है, आइडियाज मैटर करते हैं, कि हमारे क्या आइडियाज हैं वो मैटर करते हैं. He didn't see any point in learning the dates of baths. Instead, it would be more useful to learn as to why these battles were fought. उनका जो माइंड था ना वो ये नहीं सोचते थे, उन्हें डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती थी. उनका मानना ये था कि जो ये वॉर है, जो ये बैटल है, इसके पीछे का रीजन क्या रहा होगा, ये बैटल हुआ क्यों होगा, हुआ तो किनके बीच में हुआ होगा, कितने लोग मारे गए होंगे, वो इन चीज़ों को जानने में तो इंटरेस्टेड थे. कुल मिला के कहना यही है कि वो डेट्स को लर्न करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था. वो सिर्फ किसको पसंद करते थे, वो सिर्फ आइडियाज़ को पसंद करते थे, जो उनके नए नए विचार निकलते थे उनको वो मैटर करते थे, उनको ही वो ज़्यादा एक तरीके से उन्हें वही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती थी कि आइडियाज़ मैटर करते हैं, फैक्ट्स नहीं मैटर करते. तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा. और हाँ, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपको यहाँ लर्न कराऊंगी वो सबका PDF आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म JT. ठीक है. इस पे आपको सारे PDF अवेलेबल होंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के, और सच में क्वेश्चन आंसर्स आपको एग्जाम में देखने में मिलेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो जो भी मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर आपको PDF चाहिए, तो सभी क्वेश्चन आंसर्स के आपको वहाँ पे PDF मिल जाएंगे. तो अब हम इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं. ठीक है. हाँ जी स्टूडेंट, देन सेकंड क्वेश्चन इज why did Albert feel miserable when he left school that day. क्यों एल्बर्ट उस दिन दुखी हुआ, miserable का मीनिंग होता है दुखी होना, क्यों वो परेशान हुआ when जब he left school that day, जब उसको उस दिन स्कूल छोड़ना पड़ा, तो वो क्यों दुखी हुआ, मतलब जब उसको निकाला गया या उसने स्कूल छोड़ा whatever, तो वो क्यों परेशान था, वो क्यों दुखी था. when he left school that day, जब उसने उस दिन स्कूल को छोड़ा, he left miserable, वह दुखी था क्योंकि his day at school, मतलब कि उस दिन स्कूल में क्या हुआ था, like most other days की तरह ही had been bad and मतलब बुरा ही दिन था वो. He had gotten into an argument with his teacher. उसकी आर्ग्यूमेंट हो गई थी अपने टीचर के साथ, जो उसके टीचर थे उनके साथ उसकी थोड़ी बहस हो गई थी. ठीक है. फॉर विच ही हैड बीन पनिश्ड, जिन्होंने मतलब इसकी वजह से उसको पनिश किया गया था, क्योंकि वो तभी तो स्कूल से निकाला जा रहा था क्योंकि उसकी हिस्ट्री टीचर के साथ क्या हो गई थी, आर्ग्यूमेंट हो गई थी. उन्होंने प्रिंसिपल से जाके बोल दिया था, तो प्रिंसिपल ने क्या करा, एल्बर्ट को स्कूल से निकालने की बात कही थी. ठीक है. तो ही हैड सेकेंड रीजन क्या था, ही हैड टू गो बैक टू द सेम स्कूल द नेक्स्ट डे. उसको क्या था, अगले दिन सेम स्कूल में जाना था. मोर ओवर द आइडिया ऑफ गोइंग बैक टू हिज लॉगिंग विद द एटमॉस्फेयर डोमेस्टिक वायलेंस डिड नॉट चीयर हिम अप. सेकेंडली क्या था, वो इसलिए भी दुखी था क्योंकि मतलब वहाँ का जहाँ वो रहता था, हमने बताया था वो म्यूनिक में रहता था, तो जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था उसको वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था, वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. तो सेकंड क्वेश्चन हम यहीं पे खत्म करते हैं. उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ. इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे लर्निंग प्लेटफॉर्म TJ पे. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं. हाँ जी स्टूडेंट्स, देन थर्ड क्वेश्चन इज who was Ernest Bell, how did he help Albert. Ernest Bell कौन थे
और उन्होंने कैसे एल्बर्ट की हेल्प की थी। कौन थे अर्नेस्ट वेल? आपने समरी अगर इससे पहले वाले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ी होगी, मैंने जो इससे पहले वाले वीडियो में बताया था इस चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था अर्नेस्ट वेल कौन थे। अर्नेस्ट वेल जो थे वो एक डॉक्टर थे। कौन थे वो? डॉक्टर थे एंड अ गुड फ्रेंड ऑफ यूरी। वो यूरी के गुड फ्रेंड भी थे। ये बैकग्राउंड जो थोड़ा साउंड आ रहा है इसको अवॉइड करना। वो गुड फ्रेंड थे किसके? यूरी के। और यूरी किसका फ्रेंड था? एल्बर्ट का फ्रेंड था यूरी। तो यानी कि एल्बर्ट और यूरी फ्रेंड थे और यूरी का फ्रेंड था एक डॉक्टर जिसका नाम था अर्नेस्ट वेल। ठीक है। एल्बर्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ स्कूल बाय वन वे और द अदर। वो चाहता था कि उसे किसी भी तरीके से इस स्कूल से छुटकारा मिल जाए, चाहे कोई भी वे इसको यूरी को अपनाना पड़े। वो यूरी से हेल्प चाहिए थी उन्हें एल्बर्ट को। तो उन्होंने बोला यूरी को कि मुझे इस स्कूल से छुटकारा चाहिए, चाहे तुम किसी भी तरीके से मुझे यहाँ से निकलवाओ। तो इसी वजह से अर्नेस्ट वेल की बात आई। फिर ही रिक्वेस्टेड यूरी टू एक्वाइंट हिम विद अ डॉक्टर फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट। उन्होंने बोला कि कोई ऐसा जो तुम्हारे नॉन में कोई ऐसा डॉक्टर हो जिसे तुम जानते हो, उस डॉक्टर से बात करो मेरे बारे में, मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के दो। ठीक है। तो him with a doctor for medical, यूरी told him to Dr. Well for his medical certificate। तो अर्नेस्ट वेल से यूरी ने बात करी थी। क्या बात करी थी? कि मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए अपने दोस्त एल्बर्ट के लिए, और उन्होंने सारी कंडीशंस पहले से ही अर्नेस्ट को बता दी थी। तो इसी से ये हुआ। अर्नेस्ट वेल एक डॉक्टर थे और उन्होंने एल्बर्ट की हेल्प की थी, और यूरी इन दोनों के बीच में था क्योंकि यूरी एल्बर्ट का भी फ्रेंड था और यूरी अर्नेस्ट वेल यानी कि उस डॉक्टर का भी फ्रेंड था। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म जेटी पे मिल जाएगी। लर्निंग प्लेटफॉर्म जेटी पे लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स मैं सही बोल रही हूँ, जितने क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी उसमें से आपको जरूर एग्जाम में देखने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं इंपॉर्टेंट जिन्हें हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन। The next question is question number 4. Do you think Albert is being impolite while answering the history teacher's questions? इसका रीजन देना है आपको। गिव रीजन। क्या आपको ऐसा लगता है, आपके सोच से, आपके विचार से आपको ऐसा लगता है कि जो एल्बर्ट था वो अपने हिस्ट्री टीचर के साथ इम्पोलाइट था, यानी कि एकदम जैसे बोलते हैं खड़ूस तरीके से, बेकार तरीके से बात करना किसी से, इम्पोलाइट वे में, गुस्से में बात करना या अकड़ में बात करना। तो वो आप क्या ऐसा समझते हैं? आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है इसमें कि आपको ऐसा लगता है कि जो एल्बर्ट था उसका हिस्ट्री टीचर के साथ इम्पोलाइट वे था? तो मेरे हिसाब से तो था शायद। दो, यद्यपि एल्बर्ट एड्रेसेस हिज हिस्ट्री टीचर पोलाइटली, ही इज बीइंग इम्पेंडेंट। जो एल्बर्ट था ना, एक तरीके से बोलते हैं, उसने आर्ग्यूमेंट किया था टीचर के साथ। देखो टीचर एक टीचर ही रहता है, उसके साथ एक तरीके से स्टडी से अलग आर्ग्यूमेंट हो गया। वो उसने एकदम से ऐसे, मतलब था स्टडी में ही, लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरीके से हो गया कि उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उसने वो रख दिया टीचर के सामने कि मैं नहीं मानता कि ये डेट्स याद करना इतना जरूरी है, जबकि वो हिस्ट्री के टीचर ही है, उन्हीं के सामने वो बोल रहा है मुझे नहीं लगता डेट्स याद करना जरूरी है, आइडियाज इंपॉर्टेंट है। हालांकि एल्बर्ट सही है अपनी जगह, डेट किसी को भी याद नहीं होती वैसे तो ज्यादातर, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था। बट एल्बर्ट को क्या करना चाहिए था इस सिचुएशन में? एल्बर्ट को पर्सनली सेपरेटली टीचर से अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने चाहिए थे, ना कि पूरी क्लास में। जो उसने पूरी क्लास में टीचर के सामने, बच्चों के सामने, सभी स्टूडेंट्स के सामने जो हरकत करी अपने टीचर से, एक तरीके से मतलब जो भी उसने बोला, ओपनली अपने विचारों को रखा, वो ठीक नहीं था। वो एक इम्पोलाइट वे ही था, उसको रूड ही बोलेंगे कि आपको अपने टीचर से बात करने की तमीज नहीं है। लेकिन अगर इसी बात को आप बड़े प्यार से सेपरेट ले जाके टीचर को लंच में, रिसेस में, कभी भी या फ्री टाइम में, फ्री पीरियड में आप जाके टीचर से बात कर सकते हो इस पॉइंट पे कि मेरा फैक्ट ये है, मतलब मेरा आइडिया ये है, मेरा थॉट ये है इस हिस्ट्री को लेके या डेट्स को लेके, फैक्ट्स को लेके, आइडियाज को लेके, तो वो ठीक होता। उसको हम रूड नहीं बोलते ना इम्पोलाइट बोलते। लेकिन पूरे हॉल क्लास के सामने आप अपने टीचर से इस तरीके से आर्ग्यू करना, शायद वो कहीं ना कहीं एक इम्पोलाइट वे और एक रूडनेस थी ही एल्बर्ट की। तो यही क्वेश्चन में आंसर हमने लिखा हुआ है, ही इज बीइंग इम्पेंडेंट। इम्पेंडेंट का मतलब होता है बेशरम बोल दो, या एक तरीके से ऐसा बोल दो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने वाला इंसान, या कोई मुजोरी करने वाला इंसान, जो मन में आए वो बोलने वाला, उसको बोलते हैं इम्पेंडेंट। इफ ही डिडंट हैव प्रॉब्लम ही शुड हैव स्पोकन टू द टीचर सेपरेटली। और उसको एक प्रॉब्लम थी तो उसको अपने टीचर से सेपरेटली बोलनी चाहिए थी। क्वेश्चनिंग द टीचर्स व्यू ऑन एजुकेशन, उसको
टीचर के व्यू भी लेने चाहिए थे, अपने व्यू भी रखने चाहिए थे टीचर के सामने, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया नहीं, तो वो एक इम्पोलाइट और रूड वे ही हो गया था। होपफुली आपको समझ आया होगा। इसके पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे लर्निंग प्लेटफॉर्म जेटी पे मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हमें ऐसा लगता है ऐसे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जहाँ आपको अपने ही रीजन देने होते हैं एक चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो होपफुली ये भी आपको समझ आएगा। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन हो रहा है, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th। हु वाज मिस्टर कोच, व्हाट डिड ही थिंक अबाउट एल्बर्ट। मिस्टर कोच कौन थे और उन्हें मतलब एल्बर्ट के बारे में क्या सोचते थे, उनका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है। एल्बर्ट जो मिस्टर कोच थे वो एल्बर्ट के मैथ्स टीचर थे। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। मिस्टर कोच कौन थे, एल्बर्ट के मैथ्स टीचर थे म्यूनिक के स्कूल में, क्योंकि एल्बर्ट म्यूनिक के स्कूल में पढ़ता था। ही हैड ए वेरी हाई ओपिनियन अबाउट द बॉय ब्रिलियंट, मतलब उनका एल्बर्ट के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था। उनका एक पॉइंट था कि एल्बर्ट जो है वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो बहुत ज्यादा मतलब उनका काफी स्ट्रॉन्ग था, जबकि और किसी टीचर का इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं था एल्बर्ट को लेके। ही इवन एडमिटेड, बल्कि वो एक तरीके से बोल चुके थे, उन्होंने बोल दिया कि दैट एल्बर्ट वुड सून बी एबल टू टीच हिम। उन्होंने बोल दिया कि कुछ टाइम में एल्बर्ट इतना ज्यादा अपने उसके अंदर इतनी स्किल्स आ जाएंगे और वो एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि वो मुझको भी टीच कर सकता है, बहुत ही जल्द ऐसा होने वाला है। उन्होंने ये एडमिटेड कर दिया, उन्होंने ये बोल भी दिया इतनी आसानी से, क्योंकि उन्होंने जरूर ऑब्जर्व किया होगा, एनालाइज किया होगा एल्बर्ट के अंदर, इसीलिए उन्होंने बोला कि जो एल्बर्ट है वो बहुत जल्दी सून टीच करने के लिए एक तरीके से बिल्कुल काबिल हो जाएगा। ही गेव ग्लोइंग लेटर ऑफ रेफरेंस टू एल्बर्ट दैट ही वाज गुड इनफ टू स्टडी हायर मैथ्स। उन्होंने एक ग्लोइंग लेटर लिखा, मतलब एक तरीके से ग्लोइंग लेटर का मतलब है एक बहुत ही अच्छा लेटर लिख के दिया। ग्लोइंग मतलब उसमें कुछ ऐसी लाइंस लिख दी उन्होंने, मतलब एल्बर्ट को लेके ही, ये नहीं शायरी लिख दी उसमें कोई, उन्होंने एल्बर्ट को लेके ही कुछ इस तरीके के लाइंस लिख दिए उसमें कि एल्बर्ट जो है वो बहुत जल्दी ही तो पढ़ाने के काबिल हो जाएगा, एक हाई टीचर बन सकता है मैथ्स का, एक हायर नॉलेज वाला पर्सन है एल्बर्ट जो कि मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। तो उन्होंने वही सब कुछ उस लेटर में लिख दिया था, वो जितना लिख सकते थे ना उन्होंने उतना लिखा एल्बर्ट के बारे में, और वो सब कुछ एक पॉजिटिव था, सब कुछ एल्बर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उन्होंने एक मैथ्स टीचर ने एल्बर्ट के लिए इतनी बड़े बड़े लाइन्स लिख दिए थे। होपफुली आपको ये आंसर समझ आया होगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इसके बाद 1-2 क्वेश्चन हो रहा है, उनको फटाफट से समझ लेता है, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, देन लास्ट क्वेश्चन इज हु वाज यूरी, यूरी कौन था, एंड हाउ ही डिड हेल्प एल्बर्ट, उसने एल्बर्ट की हेल्प किस तरीके से की। होपफुली मेरे को पक्का विश्वास है आपको ये इसका आंसर तो पता होगा कि यूरी कौन था। मैंने आपको बताया भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि यूरी जो था वो एल्बर्ट का बेस्ट फ्रेंड था, बहुत ज्यादा अच्छे वाला फ्रेंड था। एक वही ऐसा था कि जो एल्बर्ट के दुखी टाइम में जब वो बहुत फील बैड करता था, फील मिजरेबल, तो तब एल्बर्ट के साथ सिर्फ वही खड़ा होता था, एक वही उसका ऐसा बेस्ट फ्रेंड था एट स्कूल में एंड ऑल्सो एट हिज लॉगिंग, और जहां वो रहता था वहां भी ही हेल्प एल्बर्ट विद हिज सिंसियर एडवाइस, और वो एल्बर्ट की हेल्प करता था, एक सिंसियर एडवाइस देता था, वो उसको कभी भी उसने उसको धोखे में नहीं रखा। हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, जो अपने फ्रेंड की अच्छी बात को अच्छा और बुरी बात को बुरा बोले, वही यूरी था। अगर उसको कुछ सही लगता था तो वो सही बोलता था, मतलब वो उसको सिंसियरली एडवाइस देता था हमेशा। ही इंट्रोड्यूस हिम टू हिज डॉक्टर फ्रेंड, और यूरी ने अपने एक डॉक्टर फ्रेंड से किसको इंट्रोड्यूस कराया था, एल्बर्ट को, जो कि हमने पढ़ा अर्नेस्ट वेल थे वो। Who agreed to give him a medical certificate, जो कि एल्बर्ट को एक मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए उन्होंने हाँ कर दिया था। He was the only person, वही एक ऐसा पर्सन था इन म्यूनिक में whom Albert had seen before he left, जिसको एल्बर्ट म्यूनिक से जाने से पहले देखना चाहता था, जब वो वहां से स्कूल छोड़ के और वो सब कुछ छोड़ के जा रहा था। सिर्फ एक यूरी ही ऐसा था जिससे एल्बर्ट मिलना चाहता था जाने से पहले, वरना वो किसी से मिलना नहीं चाहता था। और यहाँ पे भी ये जो यूरी था उसने एल्बर्ट की हेल्प क्यों की थी एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। आप सोचोगे कि जब वो इतनी अच्छी एडवाइस देता था उसको सिंसियर, तो ये एडवाइस क्या अच्छी थी एक झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की, लेकिन वो एक झूठा सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि एल्बर्ट को कुछ बड़ा करना था तो उसको वहां से पीछा छुड़ाना था अपना, तो उसको एक अच्छा काम करने के लिए थोड़ा सा उसको वो काम करना पड़ा, एक स्टेप लेना पड़ा, तो इसीलिए यूरी ने उसकी हेल्प की थी। अगर एल्बर्ट बेमतलब में ये सब काम करता, कोई वजह नहीं होती, उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता, तो हो सकता है यूरी उसकी हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन थे, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसके सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल सारे क्वेश्चन आंसर्स के, और जरूर आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट ही देखना, सभी लोग, हो ही गई वैसे तो कंप्लीट, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच।